Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. I uploaded previous videos in English language, but later on I received many suggestions by my students that I should upload videos in Urdu language instead of English. So following their suggestions, I am making this video in Urdu, but I'll make sure to turn on the subtitles for English users as well. So here we go. इस वीडियो में हम लोग जो आज लर्न करेंगे वो ये है कि जियो रेफरेंसिंग क्या होती है और जियो रेफरेंसिंग ArcGIS में कैसे की जाती है। यहाँ पर आप ArcGIS का एक इंटरफेस देख रहे हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक आर्ट कैटालॉग का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो इस आर्ट कैटालॉग को आप अपने सिस्टम का एक मिनी डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके अंदर जितनी भी आपके पास सिस्टम में ड्राइव्स हैं या जितने भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर आप उसे कनेक्ट करवा के फोल्डर कनेक्शंस के अंदर अपने पूरे जो आपका डाटा सेट है उसको व्यू कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास C ड्राइव्स कनेक्ट है, D ड्राइव कनेक्ट है, डेस्कटॉप का फोल्डर कनेक्टेड है, E ड्राइव कनेक्टेड है और इसी तरह I और H। लेकिन इस फोल्डर कनेक्शंस को आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट में देखेंगे तो आपका ये फोल्डर कनेक्शंस का जो सेक्शन होगा ये बिल्कुल आपको एम्प्टी मिलेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कनेक्ट टू फोल्डर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम की जितनी भी आपके पास फोल्डर्स या आपकी ड्राइव्स होंगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे मेरे पास अगर मैं इसको दिस पीसी पे क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर मेरे पास डेस्कटॉप का ऑप्शन है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरह आप नीचे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो C, D एंड E ड्राइव भी आपको नज़र आ रही है। अब सपोज करें कि आपने D ड्राइव आपने कनेक्ट करवानी है तो यहाँ पर आप देखें फोल्डर के अंदर आपकी D ड्राइव आप इसको ओके करके कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर मैंने इसके अंदर डेस्कटॉप कनेक्ट करवाना है तो आप यहाँ पर देखें C यूजर एडमिन डेस्कटॉप का पूरा पाथ यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप इसको ओके करें तो यहाँ पर आपके फोल्डर कनेक्शन के अंदर जब आकर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके अंदर जितना भी डाटा सेट है वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब हमने नेक्स्ट टास्क जो करना है वो ये है कि हम यहाँ पर डाटा कैसे ऐड करवाएंगे और उसको जियोरेफ कैसे करेंगे। कैटालॉग को हम कर देते हैं क्रॉस। एक और चीज़ जो आपके नोटिस करने की है वो ये है कि यहाँ पर आपको अननोन यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं है, किसी भी तरह के लैट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन नहीं है, यूनिट स्टिल अननोन। इवन अगर आप अपना मैप भी यहाँ पर ऐड करेंगे थ्रू ऐड डाटा ऑप्शन, क्लिक ऑन इट और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेरा जो मैप है पाकिस्तान का, जब मैं इसको ऐड करवाऊंगी ओके करें। अब यहाँ पर देखें मेरे पास पाकिस्तान का मैप जो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन यूनिट्स मेरे पास अभी तक स्टिल अननोन है। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक ये जो मैप है अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको दोबारा चेक करें, आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक कर सकते हैं, जो कि सोर्स के अंदर जाएं और सोर्स के अंदर आपको इसका स्पेशल रेफरेंस सिस्टम जो है वो अनडिफाइंड है और XY कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपके पास अननोन है। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि आपके ArcGIS के लिए ये जो इमेज है ये अभी तक मैप नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अपना कोई भी स्पेशल सिस्टम इसको इनपुट के तौर पर नहीं दिया। तो ये अभी तक उसके लिए एक इमेज है। आप चाहे इसके अंदर कोई भी इमेज ऐड कर दें या ये मैप ऐड कर दें, आप अपनी पिक्चर ऐड कर दें, वो उसके लिए सेम ही होगी, क्योंकि अभी तक इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो नोन नहीं है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जियोरेफ करेंगे। आपका जो ये पीछे एक जहाँ आपके ऊपर मैप आपको डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको एटलीस्ट इस सिस्टम को 4 पॉइंट्स रेफरेंस के तौर पे प्रोवाइड करने हैं, जहाँ पर वो 4 नॉन पॉइंट्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 78 और ये वाला लैटिट्यूड,
इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लैटिट्यूड की इंफॉर्मेशन भी है और लॉन्जिट्यूड की इंफॉर्मेशन भी है। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लैट और लॉन्ग दोनों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से लैट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मिल जाएगी। इस तरीके से कोई भी 4 पॉइंट्स आपने इस सिस्टम को प्रोवाइड करने हैं ताकि हमारी जियो रेफरेंसिंग का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कस्टमाइज में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और वहाँ जाकर जियो रेफरेंसिंग के टैब को हम ऑन कर लेंगे। मेरी ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जियो रेफरेंसिंग की टैब जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्लेड है। अब हमें इसके लिए इस प्रोसेस को हमें स्टार्ट करना है और उसके लिए पहले हम उस पॉइंट पे जाकर हम इसको जूम कर लेते हैं। हमने इसको जूम किया तो हमें पता चला कि हमारे पास लॉन्जिट्यूड 78 है और इस पॉइंट पर ही हमारे पास लैटिट्यूड 36 है। और यहाँ पर हम फिर जाएंगे ऐड कंट्रोल पॉइंट में और ऐड कंट्रोल पॉइंट में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और साथ ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आएगा इनपुट एक्स एंड वाई। अच्छा, इनपुट एक्स एंड वाई के अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्स के ऊपर हमारे पास हमेशा एक्स एक्सिस में, अगर ये हमारे एक्स एक्सिस है, लेट मी शो यू, आप यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल लाइंस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही हैं, मतलब लॉन्जिट्यूड हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस होंगे। इसी तरह जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस हो रही हैं। तो लैटिट्यूड हमारे हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं और लॉन्जिट्यूड जो हैं, जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस हैं वो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस होंगी। वी विल गो बैक इन द ArcGIS और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, मतलब ये 78 आएगा, 78, और लैटिट्यूडनल लाइंस हमारे पास 36 है। इसको ओके कर दें, इमेज पे जाएं, राइट क्लिक करें और जूम टू लेयर करें, मैप अगेन डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने दूसरा पॉइंट लेना है। हमारे पास एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप यहाँ पर जाके व्यू लिंक टेबल के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट लेने के लिए इसको जूम करेंगे। हमारे पास ये 78 का लॉन्जिट्यूड है और ये हमारे पास 28 का लैटिट्यूड है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से ऐड करेंगे कंट्रोल पॉइंट को, क्लिक एंड इमीडिएटली राइट क्लिक, इनपुट एक्स एंड वाई। हमारे पास जो लॉन्जिट्यूड था वो 78 था और लैटिट्यूड हमारे पास 28 है। जस्ट ओके एंड अगेन जूम टू लेयर। अब आप देख सकते हैं कि इमेज थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है क्योंकि हमने इसके लैट और लॉन्ग की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर पुट कर दी है और यहाँ पर अभी हमारे पास कोई लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम जैसे ही तीसरा पॉइंट ऐड करेंगे हमारा ये मैप किसी हद तक स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी एक हमारे पास पॉइंट ये हो सकता है जहाँ पर लैट और लॉन्ग दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। हम इस पर जूम करेंगे। ये लॉन्जिट्यूड जो है वो 62 का है और लैटिट्यूड जो है वो 24 का है। इस पे हम थर्ड कंट्रोल पॉइंट लगाएंगे, क्लिक एंड राइट क्लिक, इनपुट एक्स एंड वाई। हमारे पास लॉन्जिट्यूड 62 है और लैटिट्यूड हमारे पास क्या है, 24 है। ओके करेंगे, जूम टू लेयर। यहाँ पर देखिए मैप किसी हद तक हमारा ठीक जा रहा है। अब हम कोई सा भी फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमें ऐड करना है, उसके लिए पहले हमें जूम करना है उस पॉइंट तक। अच्छा, ये 62 का लॉन्जिट्यूड है। अब ये देखते हैं कि इसका लैटिट्यूड क्या है। इसको जूम करेंगे, 32 डिग्री का ये लैटिट्यूड है और 62 इसका लॉन्जिट्यूड होगा। क्लिक करेंगे यहाँ पर और फौरन ही इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इनपुट एक्स एंड वाई। लॉन्जिट्यूड क्या था, 62 का, और 32 हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड। इसको जूम टू लेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 4 पॉइंट्स, व्यू लिंक टेबल पे जाएं, हमारे 4 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। आप इसी टेबल को यहाँ पर जाकर सेव भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी
कोई टेबल सेव है तो आप यहाँ से उसको ऐड भी करवा सकते हैं। आप सपोज करें कि आपके पास ये टेबल अगर आप कहीं पे सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में जाकर और दोबारा से आप इस इमेज को ऐड करते हैं जो कि ऑलरेडी जियोरेफ ना हो, तो आप इस टेबल को यहाँ से जाकर अपलोड करेंगे तो आपको दोबारा से कंट्रोल पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका मैप ऑटोमेटिकली इस टेबल की मदद से जियोरेफ हो जाएगा। एनीवेज हम इसको अभी क्रॉस कर रहे हैं और हमारे पास ये मैप जो है हमारे 4 कंट्रोल पॉइंट्स ऐड हो गए। अब अगला टास्क हमारे पास क्या होगा, हम आर्क कैटालॉग में जाएंगे और इसको जाकर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करेंगे। हमारा ये जो मैप है वो डेस्कटॉप में पड़ा है, ये डेस्कटॉप का फोल्डर है। एक्सपेंड दिस फोल्डर एंड यू विल सी द मैप हेयर। इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पर इसका जाकर स्पेशल रेफरेंस को आप डिफाइन कर दें। स्पेशल रेफरेंस को आप डिफाइन करेंगे और हम इसमें स्पेशल रेफरेंस दे रहे हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अच्छा, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ज्योग्राफिक एंड प्रोजेक्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पे हम एक अलग से वीडियो पे बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, बहरहाल अभी हम इसके लिए ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और इसमें जाकर हम वर्ल्ड का WGS 1984 का स्टैंडर्ड एक जो सिस्टम यूज़ होता है उसको यूज़ करेंगे, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984। अब यहाँ पर देखें 3 कोर एलिमेंट इसके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। फर्स्ट इज द यूनिट विच इज एंगुलर एंड सेकंड इज द प्राइम मेरिडियन एंड थर्ड इज द डेटम। किसी भी GCS के अंदर ये 3 कोर एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। एनीवेज अभी हम उसके बाद स्फेरॉइड क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी माइनर एक्सिस क्या, हम इस पे एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर देखें आपके पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। एंगुलर यूनिट डिग्री का मेंशन है, डेटम जो है वो WGS 1984 का है। इसको अप्लाई करें और इसको ओके कर दें। ओके, नाउ यू हैव डिफाइंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपने इसको क्या करना है, जस्ट इसको अपडेट कर दें। क्लिक जियोरेफरेंसिंग एंड अपडेट जियोरेफरेंसिंग। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट रिमूव द मैप एंड एड इट अगेन। दोबारा इसको ऐड करें, सेम मैप को ऐड ओके करें और यहाँ पर नीचे बिलो देखें, यहाँ पर आपके डेसिमल डिग्री के यूनिट्स क्लियर हो चुके हैं। एक्यूरेट डेसिमल डिग्री आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया, आपकी जो रेफरेंसिंग हो गई। अब आप प्रॉपर यहाँ पर अपने डिजिटाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेफरेंसिंग करने के बाद हम शेप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपना एक प्रॉपर मैप पाकिस्तान का हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपका तमाम काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।